क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है? चलो चलो यहाँ देखो। टू सॉलिड ए एंड बी डिसोसिएट इनटू गैसियस प्रोडक्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है। अपने पास क्या है बेटा? ए सॉलिड किस में जा रहा है? ए डैश गैस प्लस H2S गैस, इसमें गया। बी सॉलिड कहां जा रहा है? बी डैश गैस प्लस H2S गैस, ये है अपने पास। अब यहां ध्यान देना, एट 20 डिग्री प्रेशर ओवर एक्सिस सॉलिड A is 50 mm एंड ओवर सॉलिड B is 60 mm, ये दिया हुआ है। अब ध्यान देना, मतलब अगर आपने सिर्फ A अकेला लिया होता, बात नहीं करो बेटा, अगर आपने A सॉलिड लिया होता और क्या बनता है ये A डैश गी प्लस H2S, तब प्रेशर कितना आ रहा है? पी टोटल दिया गया है 50, 50 दिया है। अभी बताओ कि ये इनिशियली ए रहेगा, तो अगर ये पी बनेगा तो ये भी पी बनेगा कि नहीं बनेगा? और 2p की वैल्यू कितनी है? 2p की वैल्यू दी गई है 50, तो p कितना आ जाएगा? 25। तो इसका kp कितना बनेगा? p इंटू पी 25 का स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही अगर हम b की सेकंड वाले की बात करें, ध्यान दो बेटा, ऐसे ही अगर अपने पास B सॉलिड दिया है, B डैश प्लस H2S, ऐसा है, तो ये अगर P1 बन रहा है तो ये भी P1 बनेगा। टोटल प्रेशर कितना दिया गया है? 60। जब अलग अलग लिए गए हैं, उन्होंने बोला कि A ले रहे हैं तो इतना आ रहा है, B ले रहे हैं तो इतना आ रहा है, तो ये तो 2P1 कितना बन जाएगा? 60। P1 कितना आ जाएगा? 30। आया कि नहीं आया? तो KP2 कितना बन जाएगा बेटा? P1 इंटू P1 कितना हो जाएगा? 30 इंटू 30, मतलब 3 का स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? ये हमने कर लिया। हमसे क्या पूछ रहे हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए एंड बी, ये पूछा गया है। रिलेटिव नंबर ऑफ 20 एक्सिस सॉलिड A is 50 and the over axis solid B is 60। अब अगर यहां पे हम बात करें, उन्होंने अल्फा पूछा है कि रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ए सी कहां है इसमें? चलो अब ऐसा करते हैं कि अब अगर उन्होंने लिया है ए सॉलिड कन्वर्ट इनटू ए डैश गैस प्लस H2S गैस, बी सॉलिड कन्वर्ट इनटू बी डैश गैस प्लस H2S गैस, ऐसा दिया गया है। अब ऐसा मान लो कि अगर अगर ये दोनों एक साथ लिए गए, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं ओवर दी सॉलिड ए एंड बी, तो ये जो ए बी सी निकालने हैं अपन को, जब दोनों एक साथ लिए हैं तब की बात कर रहे हैं। उन्होंने ए वाले मेंशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेंशन करना, बताना पड़ेगा कि कितना है। तो ए बी सी हम कब कर रहे हैं? जब दोनों एक साथ आपके हो। एक साथ होंगे तो क्या होगा? ये अगर P बनेगा, ये P1 बनेगा, तो ये भी P1 बनेगा, और ये कितना बनेगा? P2, ये भी P2। टोटल H2S कितना हो जाएगा? P1 प्लस P2, और ये कितना बन जाएगा? प्लस P1। यही आएगा कि नहीं आएगा? और इसमें अगर हम Kp लिखेंगे बेटा, तो Kp क्या बनेगा? P1 इंटू P1 प्लस P2। यहां पे अगर हम Kp2 लिखेंगे तो क्या बनेगा? P2 P2 प्लस P1, ये आ गया अपने पास। और P1 कितना है बेटा अपने पास? 25 का स्क्वायर, P1 P1 प्लस P2, और ये कितना है बेटा? 30 का स्क्वायर, P2 P2 प्लस P1, यही आ गया कि नहीं आ गया? एक सॉल्व करने पे गंदा बनता है, इतना तो मुझे पता है। अब हमसे क्या पूछा गया है? डिसोसिएशन। अच्छा, डिसोसिएशन कांस्टेंट तो यही होगा। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये जो रिएक्शन हो रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पे कुछ के इक्विलिब्रियम रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अब क्या होता है, जो रिएक्शन
जिसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिसोसिएशन ऑफ ए। तो जो जिस टाइप की रिएक्शन होता है उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वो नाम दे देते हैं, तो इसी को क्या बोल देते हैं, के डिसोसिएशन, क्योंकि डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लो अगर कहीं पे कुछ फॉर्म हो रहा है तो के एफ लिख देंगे, मतलब फॉर्मेशन, अगर उस रिएक्शन में वो फॉर्म हो रहा है तो के एफ लिख देंगे। तो जिस टाइप की रिएक्शन, इसमें क्या हो डिसोसिएशन, तो ये जो इसका Kp2 है वो क्या कहलाएगा, के डिसोसिएशन ऑफ बी गैस, बी सॉलिड, ये बन जाएगा। तो पहले का आंसर क्या होगा, पहले क्या होगा 25 स्क्वायर एंड 30 का स्क्वायर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बी। रिलेटिव मोल्स ऑफ, ये बताओ रिलेटिव मोल मतलब क्या होता है। अब बताओ इन दोनों को अगर मैं एक साथ लूंगा, इन दोनों को अगर मैं एक साथ लूंगा तो मेरे पास गैस में कौन कौन मिलेगा, गैस में मुझे मिलेगा ए डैश, बी डैश एंड H2S। अब मुझे किसका निकालना है, ए डैश, डैश कर लो, ए डैश के मोल निकालने, रिलेटिव मोल, रिलेटिव मोल ऑफ, अगर मुझे रिलेटिव मोल निकालना है, क्या निकालना है, रिलेटिव मोल ऑफ ए डैश, तो क्या करना पड़ेगा, मोल ऑफ ए डैश अपॉन, यहां पे क्या आएगा, मोल ऑफ ए डैश प्लस मोल ऑफ बी डैश प्लस मोल ऑफ H2S, यही आएगा कि नहीं आएगा। अभी तो कंटेनर में गैस है, वॉल्यूम फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, तो मोल मोल किस पे डिपेंड कर जाएंगे, प्रेशर पे। मतलब मुझे आंसर क्या निकालना है, मुझे आंसर सिंपल ये निकालना है, इसका प्रेशर कितना है बेटा, P1, P1, और टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस इसका प्रेशर कितना है, इसका P1 इसका P2, P1 प्लस P2, ये आ जाएगा। ये किसका हो जाएगा, रिलेटिव मोल ऑफ ए डैश, और बी डैश का क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोल P2 अपॉन, ये अपने पास आ जाएगा। अब दिक्कत ये है कि मुझे P1 P2 निकालने हैं यार, P1 P2 कैसे आएंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग सॉल्व करें दोनों को, अगर हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, ये कितना है 25 का स्क्वायर, और ये कितने का है बेटा 30 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये P2 अपॉन P1, एक ये इक्वेशन आ गई। और ये क्या बन रहा है, ये कितना है 25 इंटू 25, 30 इंटू 30, तो 25/36 हो जाएगा। ये 5 से डिवाइड करोगे 5 टाइम्स जाएगा, ये भी 5 टाइम्स जाएगा, ये भी, ये 6 टाइम, तो ये बन जाएगा 25/36। ये क्या बन गया, P2 अपॉन P1, या उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है यार, P1 अपॉन P2 आना चाहिए यहाँ, P1 अपॉन P2, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या करें, तो P1 की जगह डाल देते हैं, तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/36 P2, यही आएगा कि नहीं आएगा। ये तो आसान हो गया ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे आसान हो गया, ये तो आसान हो गया। ये क्या है, P1 अपॉन 2P1 प्लस P2, यही हो गया कि नहीं हो गया, यही तो है देखो, P1 अपॉन 2P1 प्लस P2। अब मुझे बताओ P1 किसके बराबर है, 25/36 P2 अपॉन 25/36 P2 प्लस P2, तो P2 तो निपट लिया, P2 कट गया, P2 कटा कि नहीं कटा, कट गया। आंसर क्या आ गया इसका 25/36 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा बेटा 36 प्लस 25 कितना होगा 30, और 20 कितना होता है 50, 50 और 11 61, 61 हो गए ना, इसको 20 इसको 30 मान लो, 61/36 हो गया कि नहीं हो गया, ये निपटा दिया। कितना हो गया 25/60 कितना होता है 120, 122, 122 हो गया कि नहीं हो गया, ये आ गया।
एक ए का वेपर में फ्रैक्शन आ गया, बी का कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे वेपर में फ्रैक्शन बोला था, तो वेपर में फ्रैक्शन किसका लोगे जो वेपर में रहेगा? वेपर में कौन है? ए है, बी है और H2 है। तो हमने ए के मोल ले लिए और टोटल मोल ऑफ गैसियस मिक्सचर ले लिया। अब मोल किस पे डिपेंड करेंगे? मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएंगे? प्रेशर, इसलिए हमने प्रेशर के टर्म में लिख दिया। इसमें क्या बनेगा बेटा? P2, P2 ऊपर है अपने पास, तो P2 को ऐसे ही रखता हूं। नीचे क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ P1 प्लस P2। P1 कितना है? 25/36 P2 प्लस P2। ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? चलो, सब कुछ सही चल रहा है। तो P से P कट गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा? 36 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 यहाँ, और 35 प्लस 25 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 61। ये आ गया कितना? 18। 18/61 ये आ गया। 18/61 आ रहा है, और वो कितना आ रहा था? 25/122 आ गया फ्रैक्शन। अब मुझे क्या निकालना है? सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब मुझे कौन सा निकालना है बेटा? थर्ड। देखो इस डीसीटी में बहुत सारे क्वेश्चन है जो लेंदी जाएंगे, वो इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो ये टेंशन नहीं लेना, इसमें टाइम लग रहा है, इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। ये नहीं सोचना कि जैसे क्वेश्चन पहले 1-1, 2-2 मिनट में बन रहे थे तो हर जगह बनेंगे, नहीं बनेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लेंदी भी आते हैं, एग्जाम में भी लेंदी आते हैं। 3 घंटे क्या करोगे? सभी क्वेश्चन 2-2 मिनट में निपटा के आ जाओगे? मैथ्स करोगे? रूल तो यही बोलता है, 1 = 3, 1-1 घंटा। ऐसा नहीं, केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन लेंदी आते हैं, तो ऐसा नहीं सोच कर लो कि हमेशा 2 मिनट में 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। कभी कभी लेंदी भी आ जाते हैं, तो हमें तैयार सबके लिए रहना रहता है। चलो, अब क्या करना है? हमें टोटल प्रेशर निकालना है। मतलब टोटल प्रेशर कितना है बेटा? टोटल प्रेशर कितना है मुझे बता दो। टोटल प्रेशर का सम करोगे तो कितना आ गया? टोटल प्रेशर यही तो लिखा था। पी टोटल कितना आ रहा है बेटा? ट्वाइस ऑफ P1 प्लस P2। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मुझे यार ये वैल्यू निकालनी है, तो निकालना थोड़ा गंदा बनता है ये, जहां तक है। अभी वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? ये वैल्यू अपनी आएगी 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू P1 कितना है? P1 25/36 P2। P1 कितना है? 25/36 P2 प्लस P2। अच्छा, ये कितना हो गया बेटा? 25 स्क्वायर 25/36 P2। ये कितना बन जाएगा? 61 P2/36। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? तो ये बन जाएगा 25 का स्क्वायर इंटू 36 का स्क्वायर, ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे 25 इंटू 61 का P1 का स्क्वायर। यही आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे आप? अंडर रूट ले लें, तो अंडर रूट क्या बनेगा बेटा? 25 ये आ जाएगा, 36 ये आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, अंडर रूट 61 इक्वल्स टू P1। अरे यही आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। एक और मजेदार, 5 कट गया कि नहीं कट गया? तो 36 इंटू 5/√61, ये क्या आ जाएगा? P1। P2 कैसे निकालोगे बेटा? P1 निकाला अपन ने, क्या किया? अरे P2 निकाला है, सॉरी, P2। P1 क्या है? 25/36 इंटू P2। P2 कितना है? 36 इंटू 5√61। 36 ने पड़ गया, 125/√61। ये क्या आ गया? P2 आ गया। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें क्या निकालना है? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या है? P टोटल।
अच्छा P1 है, ट्वाइस ऑफ P1 प्लस P2, 125/√61 प्लस, ये कितना हो गया, ये कितना होता है 150, 3 बने 180। ये कितना हो गया बेटा, 100, 120 ही हो गया अपने, 305। ये कितना लिखा है, वो तो मुझे भी पता है 305 लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा, × 2, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा, कितना हो गया 10√61। आ गया, चलो सर अब दूसरा ही बता दो। क्वेश्चन ने जान ले ली, इतने सारे करवा दिए। हो गया 1 वाला, चलो 2, 1 आंसर नहीं है मेरे पास, डाउट है, डाउट है तो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 2NO2 कन्वर्ट, अरे बात नहीं करो बेटा, N2O4, Kp दिया हुआ है कितना 6.8, ये दिया हुआ है। उन्हें दिया कि when NO and NO2 are mixed, सिर्फ क्या है इनिशियली, ये कुछ अमाउंट में और ये क्या है NO। अब ध्यान देना बेटा, कैसे हम सॉल्व कर रहे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। प्लस NO2, अब इसका Kp नहीं पता क्या है, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन दी है, इन दी एक्सपेरिमेंट when NO and NO2 are mixed in 1:2 रेशो में दिए गए। मतलब अगर हम मोल ऑफ NO, मोल ऑफ NO2 की बात की जाए, ये आ जाएगा ये दिया गया है, हमारे पास बेटा ये दिया गया है। अभी बताओ, अगर इस रेशो में अगर इनका मोल दिया गया है तो इसी रेशो में प्रेशर भी होगा, तो अगर इसका हम प्रेशर P मान लें तो ये कितना होगा 2P। तो मैं प्रेशर के टर्म में लिखता हूं क्योंकि Kp की वैल्यू भी दी है, ये P बन जाएगा, ये 2P और ये P,
अब बताओ अगर ये इक्विलिब्रियम पे जाएगा तो क्या होगा, 2p माइनस 2p1 मान लेता हूं, तो ये कितना बनेगा, p1। अब ये बताओ ये p था और ये कितना था, 2p था। अब ये मान लो यहां से बाय गया, p2 गया, मान लो कितना गया बेटा, p2। तो ये कितना जाएगा, 2p माइनस 2p1 ऊपर गया और यहाँ पे कितना जाएगा, p2। क्योंकि पहली रिएक्शन में p2 गया तो यहाँ पर भी तो p2 कम हो जाएगा, 2p2, और ये कितना बनेगा, p2। ये आया कि नहीं आया, ये मेरे पास है। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या क्या है, मेरे पास इक्वेशन ये कहां की दी गई है बेटा, एट इक्विलिब्रियम। तो N2O4 कितना है, ये N2O4 है, यही तो अपना P1 है बेटा। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बोलो, 1.7। और एक और दिया गया है टोटल, P टोटल क्या बनेगा, जल्दी बोलो, प्रेशर ऑफ NO2, प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस प्रेशर ऑफ NO, ये इन सभी का आएगा कि नहीं आएगा, N2O3, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब मुझे ये बताओ ये कितना दिया गया है, NO2 कितना है, NO2 है 2p1, N2O4 कितना है, P1, P माइनस P2 और P2, ऐसा दिया गया है। अब बताओ क्या क्या कट रहा है इससे, P2 कट गया, एक ये कितना बन गया, 3p माइनस P1 इक्वस टू 5.05, आ गया कि नहीं आ गया, P1 कितना के बने, तो 3p कितना आ गया, जल्दी बोलो, 3p कितना आ गया, जल्दी बोलो, 3p आ गया कितना, 6.75। तो p कितना आ गया, 2.25, आ गया कि नहीं आ गया। तो मेरे पास p भी निकल आया, P1 भी निकल आया, P2 कहां से लाओगे, ये गिवन है। तो ये क्या बनेगा, P1 अपॉन ये कितना है, 2p माइनस 2p1 माइनस P2 है बेटा, इसमें से माइनस P2 होगा, क्यों, क्योंकि ये सेकंड रिएक्शन में भी रिएक्ट कर रहा है। और ये वैल्यू कितनी दी गई, P1 कितना है बेटा, 1.7, P कितना आ गया, 2.25, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4.5, 4.5। और P1 कितना निकला था, 1.7, तो P2 कितना हो जाएगा, 3.4 माइनस P2 इक्वल्स टू 6.8, यही है कि नहीं है। तो कुछ कट रहा है क्या, हाँ सर कट गया, ये कट गया, 17, चलो इसको ऐसे ही रखते हैं। ये कितना हो गया, 3.4 था, तो कितना बचा, 1.1, 1.7 माइनस 1.1 माइनस P2 इक्वल्स टू 6.8। P2 निकालो कितना आ रहा है, 17 से कट नहीं रहा है यार, ये 68 कटेगा क्या, कितने टाइम जाएगा 70 से, कितने, 4 टाइम चला गया। चलो ये कितना हो गया, 1 इक्वल्स टू 4.4 माइनस 4p2, तो 4p2 कितना आ गया बेटा, 3.4। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई, कितना आ गया, 4 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 0.85, 0.85 सब निकाल लिया अपन ने, लेकिन जो पूछा था वो नहीं निकला। इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, NO का कितना है, अब देखो
मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में? अब सब आएंगे फटाफट, देखो। मुझे चाहिए प्रेशर ऑफ एनओ। प्रेशर ऑफ एनओ कितना है? P माइनस पी टू। पी कितना है मेरे पास बेटा? पी हम निकाल चुके हैं 2.5। पी टू कितना आ गया? 0.85। कितना आ गया ये? 0.85। इससे से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। 1.4, 1.4 ही आ रहा है ना? 1.4 ATM, ये आ गया पहला। दूसरा क्या है? केपी निकालना है। केपी कौन सा? सेकंड रिएक्शन का। मतलब मुझे क्या निकालना है? P2 अपॉन P माइनस पी टू, 2P माइनस 2P1 माइनस P2। ये वैल्यू निकालनी है यार। P2 अपन निकाल चुके हैं। P2 कितना आया है? 0.85। और NO अभी निकाला है 1.4। और ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू अपन निकालेंगे ही नहीं। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि मुझे ये ये वैल्यू कितनी है? 1.7। तो यही तो है अपना प्रेशर ऑफ किसका है? NO2। तो प्रेशर ऑफ NO2 कितना बन जाएगा? 1/4। 1/4। 1/4 मतलब ये बन जाएगा 4 इंटू 0.85 डिवाइडेड बाय 1.4। ये आएगा आंसर। हाँ, क्या स्क्वायर आएगा? कहाँ? कोई बात नहीं, अभी अपन झेल जाएंगे उसको। स्क्वायर है, कोई टेंशन नहीं। तो ये कितना था? 4 था। 4 था कि नहीं था? अरे आसान है यार, कोई टेंशन नहीं। इसका स्क्वायर आएगा, आ गया, कोई टेंशन नहीं। 1.7, ये कितना हो गया? 1.1 P2 का स्क्वायर, और अच्छा हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 1 माइनस 1.1 माइनस P2 इक्वल्स टू 1/4। ये 4। तो बताओ, तो 1 माइनस 1.1 माइनस P2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 2। 2 हुआ कि नहीं हुआ? कितना हो जाएगा? P2 कितना आ जाएगा? 0.6। ज्यादा चेंज नहीं आया। 0.6। 0.6 मतलब ये बन जाएगा 1.65। यही आएगा ना? पॉइंट 1.65। तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये मुझे निकालना था। ये तो अपन निकाले थे ना। P माइनस P2। P कितना था? 2.5। यही तो है। 1.65 इंटू, ये कितना आया था बेटा? 1/2। अरे 6.8 इक्वल टू कितना बना था? 1.7 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया था? 1 बाय, ये बन गया था प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर 1/4। 0.5 आ जाएगा ये, इंटू 0.5। ये आएगा बेटा, इसका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 बम बताना है, बताना है। टोटल प्रेशर दिया है ना? सब तो दिया है बेटा इसमें। देखो, मोलर रेशो दिया है तो अपन को केपी के बारे में बोला गया, तो जो मोलर रेशो है वही प्रेशर का रेशो रहेगा।
जब भी अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन आए तो अपने पास जो भी मोलर रेशो रहेगा वो किसका रेशो बन जाएगा, प्रेशर का। तो कैसे लिखोगे बेटा इसको, N2 प्लस 3H2 किसमें कन्वर्ट होगा, 2NH3 इसमें कन्वर्ट होगा। इसका प्रेशर P है तो इसका कितना होगा 3P, P माइनस P1, 3P माइनस 3P1 इसमें क्या होगा 2P1, यही आएगा कि नहीं आएगा, 2P1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। अब दिया क्या गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया गया है टोटल प्रेशर दिया गया है, दो चीजें दी गई हैं, क्या क्या दिया गया है इसमें, एक तो अपन को दिया गया है प्रेशर ऑफ N2, प्रेशर ऑफ N2 कितना है P माइनस P1, जो कितना दिया गया है P/3 दिया गया है कि नहीं दिया गया, और एक P टोटल, P टोटल में कौन होगा सबका सम, P माइनस P1 प्लस 3P1 प्लस 2P1 इक्वल्स टू 2P, ये दिया कि नहीं दिया गया। कितना हो गया टोटल 4P 4 2P1 इक्वल्स टू 2P, ये दिया गया कि नहीं दिया गया, 2P माई P1 इक्वल्स टू P, ऐसा बना कि नहीं बना, अरे सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया बेटा, हो गया। अब मुझे बताओ एक P माइनस P1 इक्वल्स टू कितना है P/3, और एक 2P माइनस P1 इक्वल्स टू कितना है P। अब क्या करें, इस वाली इक्वेशन से इसको माइनस कर दो तो P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अरे यार ये PP सुनो ये अलग अलग हैं, इसको डैश मान लो, ये गिवन है तो गड़बड़ हो जाएगी सब, ये PP के बराबर कर लोगे तुम, डैश कर दो यहाँ पे, तो P डैश कितना आ जाएगा बेटा, P डैश आ जाएगा अपना 2/3P, ये आ गया अपने पास, P डैश कितना आ गया 2/3P, ये आ गया। तो P1 कितना हो जाएगा, P1 क्या हो जाएगा, P1 अपने पास हो जाएगा P डैश P/3, 2/3P माइनस P/3 तो कितना हो गया 1/3, मतलब P/3 आ गया, P1 कितना आ गया P/3, और मुझे क्या निकालना है KP, KP के लिए क्या करूंगा प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ N2 प्लस सॉरी प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब, ऐसा करना पड़ेगा। और अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुझे बताओ वैल्यू क्या क्या आने वाली, इससे कितना है 2P1, और P1 कितना है बेटा अपने पास 2P/3, ये आ गया। N2 कितना है बेटा P डैश माइनस P1, और P डैश कितना था अपने पास, अरे कहां गया, ये था, तो ये बन जाएगा P/3, ये 2P, ये कितना है 2P/3, और ये कितना है P/3, ये कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा 3 इंटू 2P/3 माइनस 3P1, या फिर इसको ऐसा लिख दो 3 टाइम P डैश माइनस P1, तो ये कितना बन जाएगा 3 इंटू P/3 का क्यूब, और यहां पे स्क्वायर आ रहा होगा, तो क्या बन गया बेटा यहाँ पे, ये 3 से 3 कट गया, 4 आ जाएगा, 4 ऊपर बचेगा, नीचे कितना आएगा, 1 कट जाएगा, 3P की पावर यहाँ पे 4 आएगी, 2 यहां से कट जाएगी, स्क्वायर, ये बन जाएगा 4/3P स्क्वायर, है क्या आंसर, बॉम्बे आ गया, बहुत मेहनत करवा रहे हो आज। 7th दिल्ली, अभी बताओ आपने क्या किया, टेम्परेचर कम किया,
देखो एक 400 पे दिया हुआ है, एक 298 पे दिया हुआ है। अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, मतलब रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। K1 K2 थोड़ा ना बड़ा बराबर होंगे। हाँ, अच्छा नीचे ऑप्शन दिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी डाउट है। कर क्या रहे हो आज? बस 10 तक ही डिस्कस करेंगे, फिर पढ़ेंगे अपन, कल करेंगे। आगे डाउट नहीं है? अरे होंगे। नहीं है अब, स्टार्टिंग हुई खराब हो गई। चलो यहां ध्यान दो। एट्थ, एट्थ में क्या है बेटा? एस्टिक एसिड इज पार्शियली डाइमराइज। डाइमराइज मतलब दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर सिंगल बना रहे हैं। CH3C डबल बॉन्ड OH का होल ट्वाइस किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉरी, दो मॉलिक्यूल। का होल ट्वाइस। CH3C डबल बॉन्ड OH का होल ट्वाइस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? CH3C डबल बॉन्ड OH, इसमें अपना कन्वर्ट हो रहा है। अब यहां ध्यान देना, इन दी पेपर फेस टोटल प्रेशर कितना है? इतना दिया हुआ है। अब प्रेशर कितना दिया गया जब भी डाइवराइज कर रहा है? पी टोटल कितना हो गया अपने पास? कितना बेटा? 0.2, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और डाइमराइज कितना कर गया? 92%, मतलब अल्फा कितना है? 0.92। यही है कि नहीं है? वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डाइमराइजेशन अंडर दिस कंडीशन। अब ये बताओ कि अपने पास कुछ दिया गया, जैसे मान लो हमारे पास दिया गया है कि मान लो ये ए है, ये ए होता, ये कितना आ जाता? A1 - अल्फा, ये कितना बनता? ए अल्फा। ए अल्फा बनता कि नहीं बनता? अब एक चीज ध्यान देना, अब अल्फा कितना है? 0.92। डाइमराइज मतलब ये एसोसिएट हो रहा है, जैसे अपन ने एसोसिएशन पढ़ा था वैसे ही है। A∝/2, A∝/2 ऐसा आ गया। अब मुझे बताओ, अगर मैं सब केपी लिखूं तो केपी कैसे लिखोगे बेटा? प्रेशर ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OH का होल ट्वाइस अपॉन प्रेशर ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OH का होल स्क्वायर। ऐसे ही करूंगा कि नहीं करूंगा? तो यहां पे क्या करेंगे बेटा? P टोटल A∝/2, और टोटल मोल कितने हो जाएंगे मुझे ये बताओ? टोटल मोल कितने होंगे बेटा? A - A अल्फा प्लस A∝/2, मतलब A - A अल्फा/2। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब मुझे बताओ, यहां पे क्या लिखेंगे? A∞ यही आएगा कि नहीं आएगा? अपॉन PT A∞ अपॉन A-अल्फा/2 का स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा? और अल्फा कितना डाल देना है? 0.92। तो ए से ए कट गया, कट गया सर। नीचे पीडी से पीडी कट जाएगा, यहां पे क्या बचेगा? अल्फा/2, ऐसा लिखता हूं, अल्फा/2। अब ध्यान देना, ये कितना है? A∝/2 ऊपर जाएगा, एक A∝ कट जाएगा, A∝/2 बचेगा, तो 1 - अल्फा/2 ऊपर पहुंचेगा। और क्या बचने वाला है नीचे? 1 - अल्फा का होल स्क्वायर, और एक PT बचेगा, ये बन जाएगा KP। यही बनेगा कि नहीं बनेगा?
अल्फा कितना है बेटा? 0.92। 1 माइनस पॉइंट 46 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.46, नहीं नहीं, 1 माइनस 0.92 का स्क्वायर इंटू 0.2, ये आएगा यार। ये कितना बन गया बेटा? 0.92 इंटू, ये कितना बन जाएगा? 0.54, यही आएगा कि नहीं आएगा? 2 इंटू 0.2, 0.08 का स्क्वायर, 0.08 का स्क्वायर। शायद ये तो कटना चाहिए, अच्छा कुछ बन रहा है ये तो। 0.92 इंटू 0.54, 2 इंटू 0.2 इंटू 0.08 इंटू 0.08, तो ये 92 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 8, पॉइंट 1.2, हाँ 0.2 बच जाएगा। कुछ काट पीट के देखो कितना आ गया। 92 दिया गया है, सही दिया गया है, पीटी भी सही दिया है, अल्फा वाई टू अपन ने सही किया है, 1 माइनस अल्फा वाई टू, सब कुछ सही चल रहा है। हाँ सही है ये। चलो ये ये कुछ कट रहा है ये अपना, चलो इसको हटा देते, इंटू 10 कर देता हूँ। ये अगर अपन 4 से निपटाते हैं तो कितना जाएगा ये? 2 3 23 हो जाएगा। ये कितना जाएगा? 2। ये भी अपना किससे कटेगा? 4 से कट रहा है, नहीं कटेगा। 27/4, तो ये कितना बन गया? 23 इंटू 27 इंटू 10, 4 4 16 32, ऐसा आ रहा है। कितना आ रहा है? 194 के आसपास दिल्ली आ जाएगा। बस कैलकुलेशन थी, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, आगरा। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ चलो चलो मिस, चलो अब बाद में करेंगे, अब डाउट ही नहीं है। चलो हाँ चलिए, 11 हो गया, 12 चेन्नई, 13 चेन्नई, 14, वो इसमें वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट। अरे केसी दिया हुआ है, अब डायरेक्ट क्यूसी निकाल दो, उससे मालूम चल जाएगा फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। दिल्ली आ रहा है। फिफ्टीन बॉम्बे। चलो चलो लो, टाइम तो गया। चलो तो ऐसा नहीं, फिर भी अपन पढ़ेंगे।
चलो अपन लोग डबल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे, मल्टीपल बॉन्ड। अब देखो फॉर एग्जांपल, हाँ, अब मान लो अपने पास मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड है। जैसे मे बी ऐसे हो सकता है, ऐसा हो, मोर देन वन। देखो मोर देन वन है तो हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड पेरेंट चेन में आ जाए, और नंबरिंग करें तो क्या मिले, मिनिमम नंबर ही मिले। नंबरिंग करें तो क्या मिले बेटा, मिनिमम नंबर मिले। ये बताओ इसको अपन कैसे लिखोगे? ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहां से कर रहा हूं तो 1 नंबर मिलेगा, यहां से करूंगा तो 3 नंबर मिलेगा। तो लोएस्ट कहां से मिल रहा है, यहां से। तो लोकेंट हम लोकेट करेंगे, अगर इस यहां से लोकेंट लिखेंगे तो यहां से लोकेंट मिनिमम आएगा, वहां से लोकेंट मिनिमम नहीं आएगा। तो अभी बताओ इसका नाम कैसे लिखोगे? कितने कार्बन है, 6। सॉरी एक सबस्टेंट भी है, क्या लिखोगे, 3 मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन है, 6। 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। क्या लिखोगे, 1 3। इन कितने हैं, 2। तो क्या लिखोगे, डाई। डाई इन। इन। और ध्यान देना, अगर आपने रूट वर्ड लिखा है, रूट वर्ड के जस्ट बाद जो आपका सफिक्स आ रहा है, इस इसके बाद भी सफिक्स आएंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये सफिक्स आ रहा है और ये सफिक्स के आगे अगर आपने डाई, ट्राई या टेट्रा जैसे वर्ड यूज किए, तो फिर यहां पे क्या आ जाता है, रूट वर्ड के साथ क्या आ जाता है, ए और आ जाता है, ए। क्या बोला, सिंपल रूल है कि अगर रूट वर्ड के जस्ट बाद अगर जो सफिक्स आएगा वो डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज हो रहा है उसमें, तो हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हेक्सा। हेक्सा, क्योंकि यहां डी आ गया, हेक्सा। 1 3 डाई इन, समझ गए ना? हमें इस वाले सफिक्स से कोई नहीं लेना, हमें इससे लेना है कि जस्ट रूट वर्ड के बाद जो सफिक्स आएगा अगर वो डाई ट्राई टेट्रा कैरी करेगा तो फिर हम ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ए, रूट वर्ड के बाद ए। चलो ये तो हमने सेम टाइप के देख लिए। मान लो अगर डिफरेंट टाइप के मल्टीपल बॉन्ड है, सर ऐसा है, ऐसा, तब क्या करेंगे? देखो मल्टीपल बॉन्ड होता है, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। हम पेरेंट चेन ऐसे सेलेक्ट करेंगे मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आए, नंबरिंग भी ऐसे करेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम नंबर किसको मिले, डबल बॉन्ड को कि ट्रिपल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड को। मिनिमम मिलना चाहिए, चाहे डबल को मिले चाहे ट्रिपल को। तो मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट मिनिमम नंबर। हम ये नहीं बोलेंगे मिनिमम नंबर डबल को कि मिनिमम नंबर ट्रिपल को। हम किसको, किसकी बात करेंगे, हम ऐसे एटम की बात करें, हम ऐसे मल्टीपल बॉन्ड की बात करेंगे जो सबसे कम नंबर लेके आ रहा होगा। अब जैसे ये है, एक ऐसा हो गया, अगर बेटा ऐसे ये होता तो, अगर ऐसे होता तो पेरेंट चेन हम कैसी सिलेक्ट करते, ये वाली। ये वाली पेरेंट चेन सिलेक्ट होगी कि नहीं होगी, होगी सर। नंबरिंग कहां से करें, ये लेफ्ट होता है, ये अपना राइट होगा। लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट साइड से। क्यों, क्योंकि यहां से 1 मिलेगा और यहां से क्या मिलेगा, 2। क्या करेंगे बेटा, 1 2 3 4 5, यही आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ क्या होगा इसका नाम। अब ध्यान, नाम कैसे लिखा जाए वो भी बड़ी दिक्कत है। कितने, 5। 5 के लिए क्या यूज करोगे बेटा, पेंट। पेंट। अब देखो दो डबल बॉन्ड है, दो दो मल्टीपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन। ट्रिपल बॉन्ड को आइन। अब बताओ इन पहले लिखे कि आइन? अब ये बताओ, जब मोर देन वन प्रीफिक्स होते थे तो क्या करते थे, ऐसे ही अगर अपने पास 1 डिग्री सफिक्स इन हो सकता है, आइन हो सकता है, दोनों कैसे अरेंज करेंगे, अल्फाबेट से। तो ई पहले आता है कि बाय,
ई, क्या लिखोगे? बन इन। फिर क्या लिखोगे? थ्री आइन आइन। अब सुनो, यहां पर भी एक रूल है। रूल क्या है? जैसे अपन ने ये बोला ना, अपन ने ये बोला, पूरा का पूरा बता देता हूं, ध्यान से सुनना। रूट वर्ड, रूट वर्ड के फिर बाद क्या आएगा? फिर सफिक्स आएगा, फिर सफिक्स आएगा, ऐसे मान लो सफिक्स आते जा रहे हैं। जैसे मैक्सिमम ये तीन ही देखने को मिलते हैं, एक डबल बॉन्ड का, एक ट्रिपल बॉन्ड का, नॉर्मल। अब ध्यान देना, अगर यहां पे डाई ट्राई आ रहा है, अगर यहां पे क्या आ रहा है बेटा? डाई ट्राई। यहां पे क्या आ रहा है? डाई ट्राई टेट्रा। तो यहां पे क्या ऐड हो जाएगा? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अगर डाई ट्राई टेट्रा से स्टार्टिंग हो रही तो यहां पे ए आ जाएगा। और ध्यान सुनना, अब दो सफिक्स के बीच में, अगर दो सफिक्स के बीच में अगर आपका ये सफिक्स की स्टार्ट, सफिक्स से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम, बाय, और वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। अगर इन से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान सुनना, अगर इन से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पे सफिक्स की एंडिंग ई से होगी, तो ई को हम हटा देते हैं, ई को रिमूव कर देते हैं। इफ second suffix is start from by and vowels, then e is removed from first suffix। फर्स्ट सफिक्स से क्या करते हैं? ई को रिमूव कर देते हैं। ऐसे ही यहां कहानी होगी, सेम की सेम। अगर ये आपका किससे स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट फ्रॉम ए ई आई ओ यू एंड बाय, बाय को भी लेते हैं, तो हम क्या करेंगे? तो यहां से क्या होगा? ई क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ई को हम रिमूव कर देंगे। समझ गए? ये है छोटी सी कहानी। तो दिमाग में कैसे फिट करना है? रूट वर्ड के जस्ट बाद जो सफिक्स आ रहा है, उसमें अगर डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है तो हम लोग ए चिपका देंगे रूट वर्ड में। और अगर यहां पे आपका ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, बाय से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका ई गायब हो जाएगा। और अगर ये वॉवेल्स और बाय से स्टार्ट हो रहा है तो इसका लास्ट का ई गायब हो जाएगा। जैसे यहां पे ये लिखा हुआ है पेंट, ए आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डाइट्राई यूज नहीं हुआ, तो ये पेंट ही रहेगा। अब ये बताओ, ये एक सफिक्स था, दूसरा सफिक्स कौन सा है? ये वाला। तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? बाय से। बाय से हो रहा तो क्या ये आएगा? नहीं आएगा। इसका नाम ऐसे, ये नहीं सोचना कि मिसप्रिंटेशन लिखना भूल गए। ई क्या होगा? पेंट बन इन थ्री आइन। क्या होगा? थ्री आइन। समझ गए ना? ऐसे नाम लिखा जाएगा। लो, अब बताओ, करो। वही तो बोला हूं, करो। ये लिख लिया नाम? समझ गए ना? चलिए अभी अभी बताता हूं। इसका नाम लिखो, क्या आएगा? रूट वर्ड के जस्ट बाद जो सफिक्स आता है, अगर वो डाई ट्राई टेट्रा कैरी कर रहा है तो उसका हम रूट वर्ड में ए डाल देते हैं। एक सफिक्स को दूसरे सफिक्स से कनेक्ट कर रहे हो, सेकंड सफिक्स अगर आपका वोवेल्स और बाय से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट सफिक्स का ई गायब हो जाता है। आगे वाले का ई गायब होगा अगर पीछे वाला वोवेल्स और बाय से स्टार्ट हो रहा होगा तो। समझ गए ना? चलो। जल्दी से इसका नाम बता दो यार। जिसका ये हो गया वो इसका बता देना फिर। इसका
छोटू कहाँ है? पीछे कैसे पहुंच गए तुम? पीछे ही होता है बेटा वो। अच्छा बेंच आगे आ गई, तुम वही हो। गोयल जी पीछे हैं, माहौल बना के रखें पीछे हो। देख रहा हूँ कहाँ चले गए। बहुत बहुत डिलोकलाइज है आदमी। यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, मन एक जगह नहीं लग रहा है तुम्हारा। जी बताओ, क्या करोगे यहाँ? 1 2 3 4 5, क्या लिखोगे? पेंट 3 in 1 आए, ये आ जाएगा। वेरी गुड। इसे बताओ। अच्छा ये बताओ, जब लोक एंड सेम आता है तो अपन क्या करते हैं? जब लोक एंड सेम आता है तो अपन क्या करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो सिंपल है। पेरेंट चेन हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? पेरेंट चेन सिलेक्ट करते समय मेरे दिमाग में एक चीज रहेगी कि यार मुझे क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है तो वो इंक्लूड हो जाए, मल्टीपल बॉन्ड है तो वो इंक्लूड हो जाए। ये इंक्लूड करते हुए मुझे लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। लॉन्गेस्ट चेन ले रही, अब नंबरिंग कैसे करोगे? नंबरिंग हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। अगर फंक्शनल ग्रुप को नंबर सेम आ रहा है दोनों साइड से तो हम फिर किसको देखेंगे? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले? मिनिमम नंबर मिले। अब मल्टीपल बॉन्ड को भी सेम नंबर आया तो फिर हम क्या करेंगे? सबस्टेंट को मिनिमम नंबर मिले। अगर सबको सेम नंबर, सब इससे सबस्टेंट को भी दोनों साइड से सेम नंबर आ रहा है, फिर क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबसे पहले किसका काउंट करेंगे? डबल बॉन्ड का, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो एक ही होता है, उससे कोई डिसाइड नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका देखेंगे? मल्टीपल बॉन्ड का। उससे भी नहीं हो पा रहा है तो फिर हम फिर किसका देखेंगे? फिर हम लोग देखेंगे सबस्टेंट का। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब पिक्चर में आएगा? जब आपका फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सबस्टेंट से सेम नंबरिंग आ रही होगी, तब हम किस पे जाएंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इसमें कोई सबस्टेंट तो है नहीं है, यहां से कर रहे हैं तो 1, यहां से भी कर रहे हैं 1, तब हम क्या करेंगे? इन को या आइन को? इन को, इसलिए फिर यहां से चला जाएगा 1 2 3 4 5। तो क्या लिखोगे? पेंट 1 in 4 ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? चलो क्वेश्चन। ऐसा है। क्या कर क्या करना है इसे? पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करोगे? ऐसी कार्बन चेन देखो, लॉन्गेस्ट बाद में। सबसे पहले अपन को क्या करना है? फंक्शन ग्रुप देखना है, वो तो है ही नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड देखना है, ये उसमें इंक्लूड हो जाए मैक्सिमम, फिर हमें लॉन्गेस्ट की साइड जाना है। लॉन्गेस्ट सेम आ रही है तो फिर हम क्या देखेंगे? सबस्टेंट किसमें ज्यादा बन रहे हैं वो देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड कंटेंट किए हो, ऐसी हम पेरेंट चेन चूज करेंगे। अब चाहे वो छोटी हो जाए चाहे वो बड़ी हो जाए।
तो क्या आ रहा है दिमाग में? ऐसी। सर ऐसी। तो ये कहाँ इंक्लूड हुए मल्टीपल बॉन्ड? ये बताओ, क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड है? नहीं है। क्या इसमें है? नहीं है। कहाँ से इंक्लूड हुए? इसमें इंक्लूड हुए कि नहीं हुए? अब बोलोगे नहीं सर, हम अगर ऐसे ही ले लें तो। बेटा अगर हम ऐसे घूम गए ना, तो ये वाला बच जाएगा बेचारा। तो एज पॉसिबल हो सके जितने भी मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप हो सके तो वो हम इंक्लूड करो। उनको इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ छाड़ के निकल गए, सर लंबी चेन हो गई है, उससे कुछ नहीं फायदा हो। हमें क्या करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड कंटेन की हो ऐसी लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो होने को तो मुझे ये बहुत लंबी दिख रही, लेकिन ये गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया बेटा? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हुए हैं। तो ये भी गड़बड़ है। तो सही कौन सी है? ये वाली। पहले ही बोला था। नंबरिंग कैसे करोगे? कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5, चाहे यहां से करो चाहे वहां से करो, सेम नंबर मिल रहा है। क्या बोलोगे? 2,4 डाई इथाइल। क्या बोलेंगे बेटा? डाई इथाइल। कितने हैं? डाई इथाइल 5 है तो क्या बोलोगे? पेंट 2,4 डाई आ गया तो ए आ जाएगा, पेंटा 2, डाई इन। अच्छा अरे अरे अरे, कहाँ यहाँ? ये तो सही है यार, इतना गलती नहीं हुआ है। 1,4 डाई इन। चलो ऐसा करो। क्या आ रहा है नाम?
हो गया। चलो, ये तो पेरेंट चेन कौन सी सिलेक्ट करें? ऐसे जाएंगे, ऐसे आ गए। नंबरिंग, लेफ्ट इसको बोलेंगे, राइट इसको बोलेंगे। देखो, अगर हम यहां से कर रहे हैं तो देखो वन, देखो अगर मैं लोकेंट लिख रहा हूँ लेफ्ट लेफ्ट वाले का लोकेंट, तो वन को मिले, वन यहां मिलेगा, टू, थ्री, वन, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ये हमने मल्टीपल बॉन्ड का लोकेंट लिखा है। अभी हमने सब्स्टिट्यूएंट का नहीं लिखा, सिर्फ किसका लिखा है? मल्टीपल बॉन्ड। अगर मल्टीपल बॉन्ड के लोकेंट से ही डिफरेंस आ जाएगा तो फिर हम सब्स्टिट्यूएंट की जरूरत ही नहीं है। यहां से करोगे तो वन, टू, थ्री, फोर, तो यही दिख गया देखो, फाइव, सिक्स। कौन सा लोएस्ट हो जाएगा? ये वाला। मतलब नंबरिंग क्या आएगी? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। हुआ कि नहीं हुआ? चलो, अब बताओ क्या करें इसका। अब क्या लिखोगे? टू इथाइल, फाइव नाइट्रो। क्या लिखोगे? हेक्स, अभी अभी मुझे नहीं मालूम, ये आना है हेक्स, हेक्स, अच्छा हेप्ट, हेप्ट वन इन 3,6 डाई आयन। अब देखते हैं हिसाब किताब ए ई का क्या हिसाब किताब है। क्या यहाँ पे डाई ट्राई आ रहा है? नहीं आ रहा, तो यहाँ ए नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आ गया? डी। डी, ना ये, ना ये बाय है ना वॉवेल्स है, तो क्या इसका ई गायब होगा? नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। अब ये नहीं सोचना सर यहाँ डाई आ गया तो सर यहाँ ए चिपका दो। यहाँ पे ए आएगा कि नहीं आएगा, उसका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो डिसाइड करेगा। यहाँ का ई हटेगा कि नहीं हटेगा, ये डिसाइड करेगा। यहाँ का ई हटेगा कि नहीं हटेगा, वो आगे अगर कुछ होता तो वो डिसाइड करता। समझ गए ना? चलो। चलो। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले बात की, सर ये कॉम्प्लेक्स होते क्या है? हाँ, पहले इस पे बात कर लेते हैं, नेमिंग तो बाद में आएगी। जैसे मान लो ये अपनी पेरेंट चेन है बेटा, मान लो ये अपनी पेरेंट चेन है। जैसे अपने पास ये है, सन, किसमें?
चलो चलो अब देखो यहाँ, शांत हो जाओ बेटा। देखो ऐसे अगर विदाउट, देखो ऐसा है, ऐसा है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट। नॉर्मल इसलिए क्योंकि इनकी कोई फर्दर ब्रांचिंग नहीं है। जैसे मान लो ऐसा आ जाए, देखो ऐसा, देखो ये सीधा था लेकिन एक कार्बन ब्रांच की ब्रांच आ गई, ऐसा हो सकता है मे बी, ऐसा आ जाए, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। चल, इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। देखो अगर कोई अपना कोई एल्काइल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है और उसकी कोई फर्दर ब्रांचिंग नहीं है, ये नहीं बोलना कि सर ये देखो, इसको देखोगे ये सीधा ही है, इसकी कोई फर्दर ब्रांचिंग नहीं है, तो ये क्या है अपने? नॉर्मल। और नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट को अपन सिंपल लिख देते थे, क्या लिख देते थे? एल्काइल। जितने कार्बन है उतने डाल दिए, दो हैं तो इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता था? नॉर्मल। ऐसा होता था। लेकिन इनका नाम क्या लिखे? जैसे मान लो अपन ने बोल दिया 1 2 3 4, सर इसको हम ब्यूटाइल लिख देते हैं। अब ब्यूटाइल अगर आपने लिख दिया तो आप खुद कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि ब्यूटाइल आप इसको भी बोलोगे, इसको भी तो ब्यूटाइल बोलोगे, तो ये तो ब्यूटाइल कहलाएगा नहीं, फिर कैसे लिखा जाए इसका नाम? तो ब्यूटाइल तो अपन इसको बोलेंगे नहीं सर, सर इनका नाम कैसे लिखा जाए? इसका नाम लिखने का सिंपल तरीका होता है, ध्यान से सुनना। इनका नाम लिखने का सिंपल तरीका क्या होता है कि जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है उनकी नेमिंग की बात कर रहा हूं मैं, कॉम्प्लेक्स वालों की। इसका अगर मुझे नाम लिखना है तो कैसे लिखूंगा? इसका अगर मुझे नाम लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? सिंपल तरीका है इसको लिखने का। इसको लिखने का सिंपल तरीका क्या है? आप ऐसे समझो कि जो कार्बन पीसी से कनेक्ट है उसको नंबर 1 दे दो। जो कार्बन पीसी से कनेक्ट है उसको क्या दे दो? नंबर 1। और बाकी जैसे अपन इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते थे, इसको 1 देते हो, इसकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो। 1 इसको दोगे तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आएगी नीचे, तो क्या लिखोगे? 2। इसको क्या लिखोगे? 3। तो क्या नाम लिख दोगे इसको? अगर इसका नाम लिख रहे होते तो क्या लिखते आप लिखते सर इसका 2 मिथाइल। और क्या लिखते? प्रोप एन लिखते कि नहीं लिखते? लेकिन ये खुद कैसे वर्क कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो क्या एन हटा के क्या लगा दोगे? बाय एल। और पूरा ब्रैकेट में डाल देंगे ताकि समझें कि ये पूरा का पूरा एक है। तो क्या सीखे? जो कार्बन पेरेंट चेन से कनेक्ट है उसको 1 नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, बाकी जो बच रहे हैं उनको हम नेमिंग लिख दो। जैसे इसका नाम क्या लिखोगे? 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे? 2 2 3 ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे? ब्यूट आयल। बस ब्रैकेट बंद, ऐसे नाम लिख देंगे। समझ गए ना? तो ये कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं। मोर देन सेम टाइप के होते हैं। अगर नॉर्मल सेम टाइप के हो तो क्या करते हैं? नॉर्मल और कौन से? कॉम्प्लेक्स। दो है तो क्या यूज करते हैं? डाई। इसमें वो इसमें यूज करते हैं बिस। 3 के लिए ट्राई, ट्रिस।
4 के लिए क्या, टेट्रा किस। तो ये ध्यान रखना, अगर अपने पास कॉम्प्लेक्स हैं तो ये आएगा, नॉर्मल है तो डाई ट्राई टेट्रा में काम चलेगा। जैसे हम लिखते हैं ना डाई मिथाइल ट्राई मिथाइल, ऐसे हम क्या लिखेंगे, बिस ट्रिस टाइप का हम लोग यूज कर रहे हैं अगर कॉम्प्लेक्स है। दो मिनट और रुक जा, छोड़ने वाला हूं तुम लोगों को बस। कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल कर लें फिर छोड़ देंगे। मुझे पता है आपकी कैपेसिटी कितनी है, टेंशन नहीं लो। ओवर हो गई? क्या हो गया? अपने पे ध्यान दो, दुनिया को देखते रहोगे तो परेशान रहोगे। समझ गए ना? पीछे सर शोर कर रहे हैं ये गाना। चलो सुनो, ये तो लिख लिया, अब सुनो। इन नॉर्म अरे इन नॉर्मल substituent ditri-tetra is not considered in alphabetical order, but in complex ditri-tetra is considered in alphabetical order। जब आप इनको इसको इससे, अब कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर वो भी बता देता हूँ, अभी नोट बनाने से पहले लिखूंगे परेशान हो जाओगे। जैसे क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है बेटा, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ है, ऐसा है। मान लो ऐसा दे दिया आपको, इसका नाम लिखना है आपको। अच्छा बना देता हूँ थोड़ा, ऐसा 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 ऐसा, ये बना है देखो, सुंदर सा स्ट्रक्चर है, नाम लिखते हैं इसका। देखो हमें क्या लिखना है बेटा, इसका नाम। अब नाम लिखो आप, जैसे ही आप इसका नाम लिखोगे ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और जैसे ही पेरेंट चेन सेलेक्ट करने जाओगे तो आपको क्या दिखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, मुझे चेन ऐसी सिलेक्ट करनी है कि मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो, भले ही चेन छोटी बड़ी कुछ भी हो जाए। तो क्या करोगे, सीधे मूव कर जाओगे, सर यही तरीका है और कोई तरीका है ही नहीं। है क्या? नहीं है। अब क्या करें, नंबरिंग। नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? यहां से करूंगा तो सेम नंबर आएगा, यहां से करूंगा तो सेम नंबर आएगा। किसको? मल्टीपल को। अब मल्टीपल को सेम नंबर आ रहा है तो मेरी प्रायोरिटी क्या होगी, सब्स्टिट्यूएंट। यहां से करूंगा तो 1 2 3 मिलेगा, और यहां से करूंगा तो 1 2 3 4, तो कौन सा मिनिमम है, 3। तो नंबरिंग पकड़ा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया। अब मुझे बताओ, ये जो बाहर हुआ है, हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट की, और जैसे ही पेरेंट चेन सेलेक्ट होती तो मेरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि नॉर्मल है कि कॉम्प्लेक्स है। देखो ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स। ये कैसा है, नॉर्मल। तो इसका नाम क्या बोल दोगे, इथाइल। इथाइल बोल देंगे। इसका क्या बोलोगे? तो अब आपको कैसे कहा था, कॉम्प्लेक्स आएगा तो जो आपका पेरेंट चेन से कनेक्ट है 1, उसको हमेशा प्रायोरिटी देंगे। 2, क्योंकि वो पीसी से डायरेक्ट कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्शन है उसका, तो प्रायोरिटी हमेशा इसके पास जाएगी। अब क्या करोगे, इसका नाम क्या लिखोगे, 1 कॉमा, बोले नहीं दे रहा है, 1 कॉमा 1 डाई मिथाइल। यहाँ कुछ है, बुलाना पड़ेगा चेक कराने के लिए। 1 कॉमा 1 डाई मिथाइल, फिर क्या बोलोगे, इथाइल। इथाइल ब्रैकेट बंद। अब सुनो, अब आपसे बोला था ना
कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हमें देखना है, तो नौ इसमें क्या आएगा, ई आएगा। मान लो अगर दो इथाइल होते तब भी हम ई से ही कंपेयर कर रहे होते, क्योंकि नॉर्मल में तो हम डाई ट्राई को कंसीडर नहीं करते, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर हम कहां से कंसीडर करेंगे, यहां से, डी से। आया समझ में जो बोल रहा था, कि अगर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में अगर मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंपेयर करना है तो कहां से कंपेयर होगा, डी से ही होगा। इन कॉम्प्लेक्स डाई ट्राई आर कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब हम दो सबस्ट्रेंट को कंपेयर करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए तो कॉम्प्लेक्स में डाई ट्राई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मल में ये जो डाई ट्राई है ये नंबर बताता है कि दो है कि तीन है, लेकिन इसमें डाई ट्राई स्ट्रक्चर को ही बता रहा है। अगर आप ये डाई गायब कर दोगे तो एक मिथाइल दिखेगा, स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स में अगर डाई ट्राई आ रहा है और अगर मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंपेयर करना पड़ रहा है एक सबस्टेंट का दूसरे सबस्टेंट के साथ, तो अपन डाई ट्राई टेट्रा का अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम कॉम्प्लेक्स में कंसीडर करते हैं। तो अभी बताओ ई पहले आएगा कि डी पहले आएगा, ए बी सी डी पहले आता है यार। तो क्या लिखोगे, वन, ये कितने नंबर से लगा हुआ है, 3 से, 3 बाहर, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, कितने का, ब्रैकेट बंद, मतलब ये पूरा एक साथ है। फिर क्या आएगा, 4 पे इथाइल। अब क्या लिखोगे बेटा, हेप्ट 1,6 डाई इन। और डी आया तो क्या यहां ए आएगा, नहीं आया, आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा ना, हेप्टा। चलो, क्या कॉम्प्लेक्स में कौन सा बेस, दो होते हैं ऐसे तब बेस चिपकाते हैं आप। लो चलो, अब ये पूछ रहा है तो एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। चलो ऐसा है, करो इसके में, और कलाकारी कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलो लिखो इसका नाम। लास्ट क्वेश्चन है, मेरा तो मन बन गया था कुछ छोड़ने का, लेकिन डाउट लेके घर जाओगे अच्छा थोड़ा ना रहेगा। क्या आएगा, बन रहा है कि नहीं बन, नहीं बन।
ऐसे है कि नहीं है? तो तो पेरेंट चेन कैसी आएगी? नंबरिंग यहां से आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको क्या बोलोगे? वन मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल, ऐसे ही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? वन मिथाइल प्रोपाइल। इसको मिथाइल, इसको मिथाइल, इसको इथाइल। सबसे पहले कौन आएगा? ये इथाइल है, अब सुनो, ये क्या है बेटा? इथाइल। इथाइल। ये क्या है? मिथाइल। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा? इथाइल। तो टू पे इथाइल। अब मिथाइल पहले आएगा कि मिथाइल प्रोपाइल पहले आएगा? ये मिथाइल पहले आएगा कि मिथाइल प्रोपाइल? अब अब दिक्कतें बढ़ी। एम सेम है, ई टी एच बाय एल। यहाँ पे क्या है? और यहाँ पे पी। कौन पहले प्रायोरिटी जाएगा? मिथाइल। कुछ नहीं है मतलब, प्रायोरिटी ज्यादा है। क्या करोगे? 3,5 क्या यूज करोगे? डाई मिथाइल। अब अब आएगा सर 3,4। अब डाई यूज करें कि बेस यूज करें? बेस यहां यूज होना था। समझ में आया? वन। ब्रैकेट बंद कर दें, हो गया। अब कितने कार्बन है? 8। 8 के लिए क्या यूज करोगे? ऑक्टा। ऑक्ट की ऑक्टा? ऑक्टी आएगा यार, ऑक्टी आएगा। ऑक्ट वन इन 6 आयन, ये नाम आ जाएंगे। देखो, अगर आपने रूल सही पढ़ा है तो हर एक बच्चा यही नाम लिखेगा इसका। क्या? चल, होमवर्क क्या करोगे? क्या दिया था?